उम्र के कारण कमर, गर्दन और घुटने का दर्द बहुत आम बात है। इन सब चीज़ों को टेक्निकली एक सेगमेंट में रखा गया है जिसे कहते हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। इस पूरे सीरीज के प्रथम भाग में हम चर्चा करेंगे कि इन दर्द का क्या मूल वजह है और किन बिंदुओं पर ध्यान देने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और अपने मूवमेंट, मोबिलिटी को नॉर्मल मेंटेन रखा जा सकता है थ्रू आउट लाइफ। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। आप अक्सर मेरे वीडियोस लाइफ स्टाइल डिजीजेस और क्रॉनिक इलनेसेस पर सुनते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने जैसा बताया कि डीजेनरेटिव आर्थराइटिस वो आर्थराइटिस हैं जो उम्र के कारण किसी भी इंसान के लाइफ में आती है और इनमें आम तौर पर शुरुआत होती है कमर, गर्दन या घुटने के दर्द से। पोस्ट 40 में इसकी आमतौर पर शुरुआत होती है। उससे भी और स्पेसिफिक देखा जाए तो पोस्ट मीनोपॉज लाइफ के अंदर फीमेल्स में और पोस्ट 55 या 60 के बाद में मेल्स में जैसे ही हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन नीचे जाना शुरू होता है, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस उसी तरह से बढ़ना शुरू हो जाती है। डीजेनरेटिव आर्थराइटिस मतलब पहले के जैसी आपके जॉइंट्स की क्वालिटी नहीं रही और जॉइंट्स में होने वाला वेयर एंड टेयर। मतलब इसका प्रमुख वजह है उम्र, एज। अगर ये बीमारी किसी को घुटने में होती है तो उसे कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात, या पैरों के किसी भी जोड़ में या हाथों के किसी भी जोड़ में होगी तो इसे बोलेंगे संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस। और सेंट्रल स्पाइन में, जैसा मैंने बताया, गर्दन के जोड़ों में या कमर में, लो बैक में अगर ये होगा तो उसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो जैसा मैंने बताया, प्रमुख वजह उम्र है। उसके बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कारण अगर किसी के पेरेंट्स को कम उम्र पर डीजेनरेटिव चेंजेस बोन में, जॉइंट में आए हैं तो पॉसिबल है नेक्स्ट जनरेशन में भी ये कम उम्र पर शुरू हो। इसके लिए आपने कई बार देखा होगा, लोग 65-70 इयर्स तक भी उनके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, किसी प्रकार का पेन नहीं रहता। वहीं कुछ लोगों में ये 40 के बाद में भी देखा जाता है। 40, 45, 50 इस उम्र पे काफ़ी सारे पेशेंट्स जोड़ों के दर्द से ग्रसित रहते हैं, खास तौर से डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। यहाँ खास तौर से मैं उन दर्दों की बात नहीं कर रहा जो लोगों को यंग एज पर हो जाते हैं उंगलियों में, जैसे इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कमर में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मैं उन दर्द की या गाउट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्योर उम्र के कारण, जोड़ों में यूज के कारण होने वाले वेयर एंड टेयर के कारण डीजेनरेटिव चेंजेस से होने वाली आर्थराइटिस की। तो दो मूल वजह हमने देखी, उम्र और दूसरा जेनेटिक्स। अब तीसरी इसकी जो मुख्य वजह होती है वो है ओवर यूज। अगर कोई अपने जोड़ों को ओवर यूज करेगा तो पॉसिबल है ये कम उम्र पे भी शुरू हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए एक पाकिस्तान का प्लेयर है जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया और 20 साल की उम्र पे ही, शायद शोएब अख्तर, 20 साल की उम्र पे ही उसके घुटने खराब होने लगे। उसको जाकर के किसी भी मैच के पहले ओटी में जाकर के वो अपने जॉइंट से पानी निकलवाता था, उसमें इंजेक्शन लगवाता था लुब्रिकेंट और स्टीरॉइड्स के। उसके बाद वो फील्ड पर अपने गेम के लिए आ पाता था और 40s होते होते उसके दोनों घुटनों की 40s 45 एग्जैक्ट मेरे को एज नहीं पता, पर 40-45 होते होते दोनों घुटनों की पूरी सर्जरी हो गई। तो ये समस्या आती है ओवर यूज से। इसी प्रकार का ओवर यूज कई लोग और करते हैं जिनका खबर भी उनको नहीं। जैसे डॉक्टर्स को ही देखें, 5-5, 6-6 घंटे खड़े होकर सर्जरी करते हैं। महिलाएं किचन में भोजन बनाती हैं, सिक्योरिटी, वॉचमैन, आर्मी पीपल्स खड़े होकर के अपनी ड्यूटीज देते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं जोड़ों का ओवर यूज कर रहे हैं और स्पोर्ट्समैन तो कर ही रहे हैं। तो इन सभी केसेस में डीजेनरेटिव चेंजेस पॉसिबल है, समय के पहले देखने को मिले। इसके अपार्ट अगर
जोड़ों के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, या फिर वेट, अगर मरीज का वजन ज़्यादा है, ये बहुत मुख्य कारण है। अगर वजन ज़्यादा है जैसे सर्वाइकल स्पाइन, गर्दन का वजन, कमर, आप देखेंगे बीच में सेंट्रल स्पाइन ही आपके सिर का पूरा वजन लेती है, या फिर बीच में वही सेंट्रल स्पाइन आपके कमर पर आकर के, जैसा मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, पूरे धड़ का, अपर लिम्ब का, सिर का वजन उसी स्पाइन के ऊपर, लंबर स्पाइन के ऊपर आता है। तो इसके कारण इसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है और लो बैक पेन के केसेस या फिर डीजेनरेटिव आर्थराइटिस के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं, और कई बार अब कम उम्र पर भी सामने आते हैं। फिर घुटने का जोड़ जो सबसे अधिक एक्सपोज्ड है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, तो पोस्ट 45 to 50 इन फीमेल्स, पोस्ट 55 to 60 इन मेल्स, ये काफ़ी कॉमन है इन जोड़ों में दर्द की शुरुआत होना। फिर धीरे धीरे ये उम्र के साथ में दूसरे जोड़ों में आने लगता है, जैसे एंकल में, हिप में, हाथ की उंगलियों में। आपने कई बुजुर्गों के देखा होगा हाथ की उंगली ऐसी ड्रम स्टिक जैसी, ये गठाने जैसी बन जाती हैं, तो वो भी डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधिवात है। इसी प्रकार से कुछ और भी मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे किसी जोड़ में इंजरी का हो जाना। तो अगर इंजर्ड हो जाएगा कोई भी जॉइंट, डीजेनरेटिव चेंजेस कम उम्र पे होने लगेंगे। और इन सब के पीछे जो मुख्य वजह, कार्टिलेज की थिनिंग के पीछे जो मुख्य वजह है वो क्या होती है? उम्र तो एक रीजन बनता है, यह बात सच है, पर जो मुख्य वजह है वो क्या? हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज, नए टिश्यू बनते हैं थ्रू आउट लाइफ, और पुराने टिश्यूज डैमेज होकर के रिप्लेस होते रहते हैं नए टिश्यू से। ये सभी टिश्यूज, सभी ऑर्गन्स में प्रोसेस लाइफ टाइम चलता है, खास तौर से कुछ जगह छोड़ करके, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या आंखों के कुछ टिश्यूज, इनको छोड़ के बाकी सारे ऑर्गन्स में सारे टिश्यूज रिप्लेस होने लगते हैं, ग्रेजुअली होते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। उसी तरह कार्टिलेज, जहाँ की ब्लड सप्लाई काफ़ी कम है, वो भी नए सेल्स नीचे की लेयर से बनती हैं और पुरानी सेल्स डेड होकर के निकलती रहती हैं। पर वो उम्र 45-50 फीमेल्स में और मेल्स में 55-60 साल की उम्र तक जो नई सेल बनती हैं उसकी संख्या ज़्यादा होती है। पुरानी सेल्स जो होती हैं, डेड होती हैं, उनकी संख्या कम होती है। पर उसके बाद ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, नई सेल कम बनेंगी, पुरानी सेल ज़्यादा डेड होंगी, क्योंकि हार्मोनल ब्लैंकेट निकल गया है, हार्मोन्स फीमेल्स में भी वीक हो रहे हैं, मेल्स में भी वीक हो रहे हैं। तो इसके कारण कार्टिलेज में थिनिंग का प्रोसेस चालू होता है। ये थिनिंग, वेयर एंड टेयर, क्वालिटी का पहले जैसा ना रह जाना, इन सब के कारण जो थिनिंग शुरू होती है वो जन्म देती है सूजन को जोड़ों के अंदर। और ये जोड़ों के अंदर जो साथ में सूजन होती है, मतलब पहली वजह क्या हो गई? डीजेनरेशन, थिनिंग ऑफ कार्टिलेज। और दूसरी वजह क्या बनता है? जो अंदर सूजन आ रही है, वो सूजन कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, ये सूजन पैदा करते हैं। यही जिम्मेदार होते हैं नर्व इरिटेशन और दर्द के लिए जोड़ों में, और यही कार्टिलेज को फिर तेजी से डैमेज करना शुरू करते हैं। तो एक विशियस साइकिल चालू हो जाती है। ज़्यादा कार्टिलेज डैमेज होगा, ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा, वो ज़्यादा इन्फ्लामेशन ज़्यादा कार्टिलेज को डैमेज करेगा। तो ये प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तो ज़रूरत है इलाज करते समय इन दोनों प्रोसेस को रोकने की। तो यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च की चर्चा करना चाहूँगा, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ है, वहाँ 5 साल के अथक प्रयास से देसी पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट उन्होंने निकाला, जो है टेरोस्पर्मिन सी। ये कार्टिलेज की सेल्स को स्टिमुलेट करता है मल्टीप्लाई करने को, रीजनरेट करने को। इसके कारण कार्टिलेज में जो थिनिंग का प्रोसेस है वो रुक जाता है, जो कंफर्म हुआ ह्यूमन ट्रायल में लगभग 3 से 6 महीने के अंदर। जो 2 ब्लड के मार्कर थे, ब्लड और यूरिन के मार्कर COMP और CTX2, इनके अंदर जो गिरावट आई उससे कंफर्म हुआ कि जोड़ों में डीजेनरेशन की प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाती है और एक हद तक ये उसको रीजनरेट कर पाते हैं, जैसा कि CDRI का क्लेम है।
और इसी क्लेम के बेस पर उन्होंने यूएस के अंदर पेटेंट पाया अभी लगभग 6 महीना पहले, कोरोना के ठीक पहले, और इंडिया में भी ये अप्लाइड है। एक्सपेक्टेशन है कि कोरोना खत्म होते ही इंडियन पेटेंट भी मिलेगा। तो यूएस में ये ऑलरेडी पेटेंट हो चुका है और इसकी एफिकेसी को इंश्योर करने के लिए, इसके असर को इंश्योर करने के लिए उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। अक्सर जो आज तक दवाइयां कार्टिलेज पर असर नहीं कर पाती थी, उसकी मूल वजह होती थी ब्लड सप्लाई का ना होना। पर यहाँ जो उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जॉइंट के फ्लूइड में जाकर के ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी, जिससे वो दवा असर करती है और कार्टिलेज सेल्स स्टिमुलेट होते हैं और कार्टिलेज का घिसना, डिजेनरेट होना स्लो डाउन होता है और रुकता है। इसके साथ में जो 4 स्टेप है, जिसके अंदर अश्वगंधा, शल्लकी, वेदहरी, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, वो दर्द की नेचुरल तरीके से सूजन और दर्द को, घुटने की या किसी भी दूसरे जोड़ की, कमर की, गर्दन की दर्द को और सूजन को कम करने में प्रभावी रहता है। और जैसे हम दर्द निवारक गोलियां लेते हैं, वो भी यही काम करता है कि वो दर्द और सूजन को जोड़ में कम करेगा, पर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, इन सब पर उसके, या गैस्ट्रिक, इन सब पर उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये जो नेचुरल सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। ये काफ़ी सेफ है लेने के लिए, या बहुत ही मिनिमल इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए या किसी एक आध को डायरिया हो जाए, 100 पेशेंट में एक आध किसी को। तो ये पूरी तरह से लेने में सेफ है और इसे लेने से सूजन और दर्द में कमी आती है। ये इजीली रिप्लेस करता है किसी भी प्रकार की दर्द निवारक एलोपैथिक मेडिसिन को, जिसको हम लंबे समय तक नहीं ले सकते। तो ये 2 तरह की मेडिसिन और बाकी के प्रिकॉशन में हमें क्या लेना चाहिए, जैसे एज, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जेनेटिक्स, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में जो दूसरे 3 पॉइंट आते हैं, जैसे वजन घटाना। वजन घटाना बहुत जरूरी है, जिससे दवाइयों की एफिकेसी बढ़ जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आए। तो वजन को कम करना चाहिए, ओवर यूज़ को रोकना चाहिए। किचन में महिलाओं को कुछ स्टूल रखना चाहिए, अगर 10-15 मिनट से ज़्यादा काम करने वाले हैं तो उस स्टूल पर बैठें। अनवांटेड वॉक नहीं करना चाहिए, लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का हमको लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा। पालती मार के ना बैठें, क्योंकि उससे जॉइंट में प्रेशर बढ़ता है, जॉइंट डैमेज होता है। कमोड सिस्टम का इस्तेमाल करें बजाय देसी टॉयलेट के यूज़ करने के, जिससे हमारे जोड़ों पर उतना दबाव ना आए। तो ये सारे प्रिकॉशन, हल्का गर्म सिकाई और एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, जैसा कि मैंने नीचे आपको लिंक दिया है, लिंक को प्रेस करके आप इसका डिटेल मेरे असिस्टेंट से मंगा सकते हैं। और अगर आपकी लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, घुटने के पेन या किसी और जॉइंट में किसी प्रकार की आर्थराइटिस की तकलीफ है, अगर आपकी कुछ शंकाएं हैं, तो आप उसके लिए मेरे साथ में लाइव कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके लिए मेरे असिस्टेंट्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के अंदर। इसके साथ में 4 स्टेप जॉइंट फ्रेश, जैसा मैंने बताया, वो लें। और कैल्शियम, विटामिन डी बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए लेना भी जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप डेफिनेटली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आने वाले जो इसके पार्ट्स हैं, उसमें हम लोग स्पेसिफिकली घुटने की आर्थराइटिस, उनकी एक्सरसाइज, उसी तरह से स्पाइन में होने वाली आर्थराइटिस, लो बैक एक, गर्दन की तकलीफ, उसके साथ में उसकी एक्सरसाइज, इन सब के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे एपिसोड्स, आने वाले सभी भाग आपको मिलते रहें। थैंक यू।